दुर्भाग्य की बात है कि देश की सरकार अपनी बातों से मुकर चुकी है और जिस तरह से आंदोलनकारियों को पिछले कल दिल्ली के अंदर जो सीपीआईएम का कार्यालय है वहां पर जो है जेएनयू की भूतपूर्व अध्यक्षा आयशी घोष को जिस तरह से दिल्ली पुलिस जो डिटेन करने पहुंची वो अपने आप में एक शर्मनाक है। देश की सरकार जिस तरह से अपनी तानाशाहीपूर्ण जो रवैया इख्तियार कर रही है वो दर्शाता है कि किस तरह से आज जो भी उनके खिलाफ बोलता है, जो भी उनके खिलाफ जो प्रदर्शन करता है, जो भी उनके खिलाफ आज अपनी बात रखता है उसको जो किस तरह से दबोचा जा रहा है, किस तरह जो उन पे जो है एफआईआर की जा रही है और अपनी पुलिसिया बल का प्रयोग करके जो उनको जेलों में डाला जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है पिछले कल हमने देखा कि अखिल भारतीय सह सचिव आयशी घोष को जिस तरह से दिल्ली पुलिस जो डिटेन करने कल सीपीआईएम के कार्यालय पहुंची। इसके साथ साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई लंबी है। हमने भूख हड़ताल के बाद जब हमने भूख हड़ताल को कंक्लूड किया हमने ये बात रखी कि देश की सरकार एनटीए को निरस्त करे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2017 के बाद आपने देखा कि एनटीए की कार्यप्रणाली जो रही है उसके चलते लगभग 89 जो पेपर लीक हुए हैं उसके साथ तो 48 रिकंडक्ट करवाए गए हैं, अब तो 49 हो गया क्योंकि इस बार भी रीनेट किया गया। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि देश की सरकार को एनटीए जैसी संस्थाओं को जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको जो निरस्त करना चाहिए और उसके साथ साथ देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं पेपर लीक के मसले को लेकर उसमें जितने भी प्रदर्शनकारी है उनके ऊपर कोई भी एफआईआर जो नहीं होनी चाहिए। जितनी भी एफआईआर जो उनके ऊपर हुई है उनको जो जल्द से जल्द जो वापस लिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ आंदोलनकारियों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उस सब को जो है सरकार ना करें। क्योंकि सरकार ने यह वादा किया था जब सीजीपी के जब प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर चल रहा था, जब सरकार ने वार्ता के लिए जब डायलॉग के लिए बुलाया था उस टेबल डायलॉग के अंदर ये देश की सरकार ने इंश्योर किया था कि हम इस तरह के कोई भी एफआईआर और आंदोलनकारियों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि देश की सरकार अपनी बात पे अड़िग रहे। अदरवाइज देश में ये छात्रों ने जता दिया है कि हिटलर जैसे तानाशाहों को भी हमने गिरा दिया है। ये देश की मोदी और शाह की सरकार ये देख लें कि आने वाले समय के अंदर ये लड़ाई और उग्र होगी अगर इस तरह का रवैया जो देश की सरकार करेगी। तो ये हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से जता देना चाहते हैं देश की सरकार को कि आने वाले समय के अंदर अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो एफआईआर करेंगे तो हम जो है आंदोलन और तेज करेंगे और फिर से जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली का आह्वान आने वाले समय के अंदर फिर से करेंगे।